बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 2 अप्रैल बरोज़ जुम्मतुल मुबारक हम बात करेंगे इदारों का एक और बड़ा क्रैकडाउन और बाहर जायदादों बनाने वाला एक और बड़े माफिया को जो है वो पकड़ लिया गया है। इसकी तफसील क्या है उसको आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे और इसके अलावा आपको बताऊंगा इमरान खान ने कैसे अवाम में जाने का एक बार फिर फैसला कर लिया, इसको भी आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वजीर आजम इमरान खान जो कि पिछले कुछ अरसे में जो है वो कोरोना की वजह से कुछ रोज अवाम से दूरी इख्तियार की, दोबारा से जब पीएम ऑफिस संभाला उसके बाद उन्होंने काबीना के इजलास की सदारत भी की और ये फैसला किया गया कि अब वजीर आजम इमरान खान जो है वो बराह रास्त कॉल्स जो है वो वजीर आजम ऑफिस में सुनेंगे। यकीनन ये बहुत ही ऐसा इकदाम है, इसका पहले भी अवाम को बड़ा फायदा हुआ क्योंकि अवाम के मसाइल को उनकी दहलीज पर जाकर सुनना और वहां से कॉल्स जो है वो अटेंड करना लोगों का एक लिहाज से एतमाद जीतने वाली बात है। लोग ये जानेंगे कि कैसे वजीर आजम, उनका वजीर आजम जो है वो उनके साथ बात करने के लिए तैयार है। यकीनन इसके साथ एक और आपको अहम टॉपिक की तरफ लेके जाता हूं कि कैसे आज इदारों का एक बड़ा क्रैकडाउन सामने आया जिसमें बड़े बड़े माफियाज की जो है वो नकेल डाली गई है और उस माफिया ने बाहर कैसे जायदादें बनाई हैं। पिछला कुछ अरसा, पिछले 2 हफ्ते मुसलसल जो है वो क्रैकडाउन में रहा ये माफिया, और ये कोई और नहीं बल्कि सट्टेबाज माफिया था, चीनी माफिया था, जिसने न सिर्फ बरतानिया, यूरोप बल्कि दीगर कई ममालिक में जो है वो जायदादें बना रखी हैं। आज एफआईए की जानिब से ये बड़ा इंकशाफ सामने आया कि कई ममालिक में अरबों रुपए की जायदादें, पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में बदकिस्मती से वो लोग पाए जाते हैं जो कि यहां से कमाते हैं, यहीं रहते हैं, इसी धरती मां धरती का वो खाते हैं, लेकिन इसी थाली में वो छेद करते हैं, इसी मुल्क की जायदाद पैसे को, खजाने को बाहर के ममालिक में मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए ट्रांसफर करते हैं। उस मनी को फिर ये वाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं और दूसरे ऐसे ममालिक में यहां पे ये लोग समझते हैं कि अब हम यहां पे सेफ हैं, अब यहां पे हमारी जायदादें सेफ हैं, अब हाँ यहां पे हमारी जो है वो औलादें सेफ हैं, अब यहां पे हमारी जो है वो नस्लें सेफ रहेंगी। वहां पे ये लोग जायदादें खरीदना शुरू कर देते हैं, प्रॉपर्टीज बनाना शुरू कर देते हैं। आप किसी भी सियासी खानदान का जायजा ले लें, कोई भी सियासी खानदान हो, उसका पाकिस्तान में माजी में यही वतीरा रहा है और खास तौर पर वो जमातें जिनमें सियासत इनहेरिट करती है, जिनमें सियासत उनके खानदानों के अंदर विरासती तौर पर चलती है, चाहे वो आले शरीफ हो या फिर जरदारी खानदान हो, भुट्टो खानदान हो, ये सब लोग, ये माफिए जब औलादों को जो है वो बाहर के ममालिक इसलिए भेज देते हैं क्योंकि वहां पे इनकी प्रॉपर्टीज ऑलरेडी जो है वो बनी पड़ी होती हैं। ये लोग इस मुल्क के खजानों में से, और जो भी ठेके हम बार बार बता चुके हैं आपको, जो भी ठेके ये लोग असाइन करते हैं, जो भी प्रोजेक्ट इनकी जानिब से असाइन किया जाता है, फिर उसमें ये अपना किकबैक्स, अपनी कमीशन, अपनी परसेंटेजेस रख लेते हैं और यही परसेंटेजेस फिर ये बेच देते हैं बाहर के ममालिक में, जहां पे ये लोग अपनी प्रॉपर्टीज, अपने महल्लात, अपनी एम्पायर जो है वो खड़ी करते हैं। ये सिलसिला जो है वो सियासतदानों तक महदूद नहीं बल्कि बाकी माफियाज भी इसकी जो है वो गिरफ्त में हैं। जैसे चीनी माफिया की जानिब से मैं आपको बता दूं, नाजायज मुनाफे से ये लोग जो अरबों रुपए और 110 अरब रुपए जो इस साल के दौरान सट्टेबाजी के जरिए, प्राइस स्पेकुलेशन के थ्रू इन्होंने बनाए हैं, उस मुनाफे को ये लोग जो है वो बाहर के ममालिक में इस्तेमाल, और ये जो डिटेल सामने आई है उसके मुताबिक ना सिर्फ लंदन में बल्कि दीगर कई ऐसे यूरोप के ममालिक हैं जहां पर इनकी जायदादें हैं। जैसे जरदारी के खिलाफ एक बड़ा इंकशाफ आया ब्रॉडशीट केस में कि स्विस अकाउंट जो उसकी फाइलें बंद पड़ी हुई थी वो ब्रॉडशीट ने खोलना शुरू की और ब्रॉडशीट सामने लेके आया कि कैसे वो जायदादें बना रहा था, कैसे उसकी जो यहाँ से जो अकाउंट्स थे, स्विस अकाउंट्स थे, जो ऑफशोर अकाउंट्स थे, जो फेक अकाउंट्स थे, उनमें यहाँ पाकिस्तान से किस चैनल के थ्रू जो है वो मनी ट्रांसफर होती थी। ये तहकीकाती सिलसिला जब सामने आया
तो सबके होश उड़ गए। इसी तरह जो है वो शुगर माफिया की जो जायदादों का रिकॉर्ड है वो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA की जानिब से सामने आया। और FIA जो कि पहले भी एक इदारा था, लेकिन ये वो इदारा है जो वजीर आजम ऑफिस के डायरेक्टली अंडर आता है, और वजीर आजम ऑफिस की जानिब से यकीनन इसे भी ऑटोनमस करने की बात की गई थी, इससे भी इंडिपेंडेंट करने की बात की गई थी, और इसने अपनी कार्रवाइयों का जो सिलसिला है वो इंतहाई वसी किया है। पिछले कुछ अरसे में इसने वुसअत इख्तियार की है और इन माफियाज की जड़ों में बैठ गया है, और अब इसको जो है वो किसी तौर पर छूट नहीं दी जा रही। अब मैं आपको बताता चलूं, इसका इंकशाफ तो हो गया, पता तो चल गया कि ये कहां कहां पे जायदादें हैं, किस किस कंट्री में इन्होंने जो है वो खरीदी हैं। उसके साथ साथ अब अगला इकदाम जो हुकूमत ने बड़ा उठाया है उसमें ये चीज है कि अब आज गैर मुल्की जो सफारत खाने हैं पाकिस्तान के, डिप्लोमेटिक एनक्लोजर्स हैं, वहां पर ये रिकॉर्ड जो है वो तफसीलात भेजी गई हैं और उन्हें बताया गया है कि आप इन जायदादों के बारे में मुकम्मल तौर पर आगाही हासिल करें, और हम इनको जो है वो ना सिर्फ हासिल करेंगे बल्कि इनके खिलाफ कार्रवाइयां होंगी कि किस किस मुल्क में कहां कहां पे किस किस सिटी में जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं। अब ये गैर मुल्की सफारत खाने जो पाकिस्तान के सफारत गैर मुल्कों में, दूसरे ममालिक में जो सफारत खाने हैं पाकिस्तान के, उनको वजारत खारजा की जानिब से ये लेटर्स लिख दिया गया है, और इसमें इनके रिकॉर्ड जो मालूमात हैं वो भी साथ अटैच की गई हैं। ये अटैचमेंट यकीनन ये शो करती है कि कैसे कैसे इन लोगों ने जो है वो किस किस ममालिक में और किस किस, और ये माफिया हर कोई जानता है इसका ताल्लुक किससे है। 75% इसका जो है वो अपोजिशन से ताल्लुक है, खास तौर पर अपोजिशन की जो पंजाब में एक सियासी खानदान है, लाहौर का एक सियासी खानदान है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का खानदान है, आले शरीफ का जो खानदान है वो इसमें मुलविस पाया गया है। और वो सियासत में तो ये करता ही करता था, और चीनी माफिया को भी कैसे उसने कंट्रोल कर रखा था, पूरी जो शुगर इंडस्ट्री है उसको उसने कैसे हाईजैक कर रखा था, और ब्लैकमेलिंग के थ्रू वो इसमें जो है वो पैसा बनाता था। ये सिलसिला FIA की जानिब से यकीनन ये बहुत बड़ी कामयाबी है, और इसके बाद ये सिलसिला अब मुकम्मल तौर पर रुक जाना चाहिए। जिस तरह इस पर जो है वो हाथ डाला गया है, जिस तरह इसे जो है वो अपने पंजों में कसा गया है, अब कम अज कम जो है वो इसको रोक देना चाहिए, और ये सिलसिला अब जो है वो कहीं जाकर बंद हो जाना चाहिए। इसके साथ साथ आपको एक और चीज यहाँ पे मेंशन कर दूं कि जितने भी आज खास तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का बड़ा फैसला आया, उसके बाद कई उसके जो है वो आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो गए। मरियम नवाज की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, ट्वीट्स का सिलसिला भी बहाल हो गया। वो ट्वीट्स का सिलसिला जो काफी देर से रुका हुआ था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो काफी देर से रुकी हुई थी, और मरियम जो है वो दोबारा से जागना शुरू हो गई है। उन्हें पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा इलेक्शन का जो है फैसला बरकरार रखा है, इलेक्शन कमीशन का, लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने तफसीलन फैसला अभी जो है वो जब आएगा तो तब मरियम नवाज की ये खुशी फीकी पड़ जाएगी, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि इस फैसले में क्या चीजें लिखी गई हैं और कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इसमें जो है वो उसकी नालायकी साबित हुई है, उसको मुनासिब जो है वो इकदाम करने की हदायत की गई हैं, कैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो है वो उंगली उठी है इस फैसले के बाद। तो उसके बाद मरियम नवाज की ये खुशी जो है वो ये मिठाई फीकी पड़ने लगी है। इसके अलावा जो भी अपडेट होंगी, जो भी तफसीलात होंगी, वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।